प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबकी दिली जायज तमन्नाओं को पूरा फरमाए, आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 10 आदतें मुबारका के बारे में बताएंगे। इसीलिए दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आप लोग इस वीडियो को मुकम्मल जरूर देखें। हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदतों और रिवायतों को बहुत तफसील से बयान किया गया है, जो कि हर मुसलमान को उसकी जिंदगी जीने के लिए बेहतरीन रहनुमाई का काम करती है। इसीलिए हर मुसलमान को न सिर्फ उनकी इन शरीफ आदतों को जानना चाहिए, बल्कि सवाब की नियत से उस पर अमल भी करना चाहिए। दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अच्छी आदतों में से 10 खास आदतें आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नंबर 1, नमाज और दुआ। ये दुनिया भर के मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है। दुनिया भर के तमाम कामों के साथ साथ अल्लाह के सामने सर झुकाकर अपने गुनाहों का एतराफ करना एक बेहतरीन आदत है। नंबर 2, पेट के बल नहीं सोना। ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे आम आदतों में से एक है कि उन्होंने मुसलमानों को पेट के बल लेटने से मना किया, क्योंकि अल्लाह इस हालत को नापसंद करता है। नंबर 3, खजूर। दोस्तों, पाचन तंत्र को बेहतरीन बनाने में मदद करने के लिए खजूर का इस्तेमाल किया जाता है। अरब में इसका बहुत रिवाज है। वहाँ घर घर दस्तरखान पर ये मौजूद होती है। इसकी खूबियों की वजह से ही रोजा इफ्तार करने के लिए इसी का इस्तेमाल होता है। नंबर 4, रोजा रखना। हमारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सिर्फ रमजान में रोजा रखा, बल्कि अलग अलग समय पर रमजान के अलावा भी रोजा रखते रहे। ज्यादातर हर सोमवार और गुरुवार को रोजा रखना उनकी आदत थी। नंबर 5, धीरे धीरे पानी पीना। विज्ञान ने भी अपनी रिसर्च के आधार पर ये स्वीकार किया है कि एक ही बार में पानी पीना सिर दर्द और असंतुलन का कारण हो सकता है। नंबर 6, जल्दी जागना। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह की नमाज के लिए जल्दी उठते थे, यानी फजर की नमाज से पहले तहज्जुद के वक्त ही उठ जाते थे। और आज विज्ञान भी कहता है कि सुबह जल्द उठना सेहत के लिए बहुत जरूरी है। नंबर 7, मुस्कुराना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते रहते थे और फरमाया कि मुस्कुराना सदका है, यानी अगर कोई सदका नहीं कर सकता तो कम से कम लोगों से मुस्कुरा कर मिले, इसी से सदके का सवाब हासिल हो जाएगा। नंबर 8, अपना मुहासबा करना, यानी खुद पर गौर फिक्र करना। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुफा में खुद जाकर इबादत किया करते थे और कभी कभार लोगों से अलग थलग होकर सिर्फ अल्लाह से लौ लगाते थे। नंबर 9, दांतों की सफाई सुथराई। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजाना हर नमाज के वक्त अपने दांतों को मिसवाक की मदद से साफ करते थे। नंबर 10, सदका देना। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदका देने और गरीबों की मदद के लिए बहुत मशहूर थे। आपने फरमाया कि वो मुसलमान नहीं जिसका पेट भरा हुआ है और उसके पड़ोसी भूखे सो रहे हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।